नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। दोस्तों, हम हमेशा यहाँ पे काम करते हैं, आप सभी के लिए वेबिनार रखते हैं। हर दिन नया टेक्निक, नया स्ट्रेटेजी कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आपको सिखाने के लिए बहुत कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कहना है कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपको रुकना है। एंडिंग में एक क्वेश्चन होगा, उसका जब आप आंसर दोगे तब आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आप क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। टोटल सेशन दोस्तों 1 आवर से ज़्यादा हो सकता है। टोटल मैं हिंदी बात करूंगा और आप सभी को बीच में चैटिंग के लिए परमिशन नहीं होगी। जब मैं पूछूंगा तो वॉइस चैटिंग के लिए आपको माइक दिया जाएगा, आपको एडमिन अलाउ करेंगे। तो ठीक है, तो हमको अभी ये काम करना है कि मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में हम काम करते हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट टॉक जो है पूरे इंडिया के अंदर इतना अच्छा काम करता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेंटर्स है, जो भी एडमिन्स भी है, हर किसी ने लोगों को सिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आप लोगों को यहाँ पे आज बुलाया है, तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम जब काम करेंगे तो हमारा जो काम है, जैसे कि मैं आपका दोस्त हूँ सुदर्शन जोशी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेंटर जैसे मैं आज आपके लिए काम करूँगा। तो आप मुझे बिंदास नाम से जानते हो। तो मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं, काफ़ी दिनों से हमने बहुत कोशिश की है लोगों को सिखाने के लिए, तो थोड़ा ध्यान रख के सीखिएगा। यहाँ पर आज इंडिकेटर्स के बारे में बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पर जो भी सिखाएंगे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इसके हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट टॉप का जो ग्रुप है, यहाँ पर हम अपना योगदान देते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर हम आगे बात करेंगे बुल एंड बियर मार्केट। ओके, बुल एंड बियर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमको कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो यहाँ पर कुछ हमने इंडिकेटर्स आज चूज किए हैं। पैराबोलिक सार है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डेज का, और दोस्तों हम डाउन साइड में स्टोकेस्टिक को देखेंगे। ठीक है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर क्या होता है। तो जब हम मार्केट में बुल एंड बेयर की फाइटिंग करेंगे तो हमको रनिंग मार्केट में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, हर किसी की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नए हो तो भी आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप काफ़ी सालों से काम करते हो, आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, फिर भी आप इंडिकेटर को देख के, प्रैक्टिस करके, सीख के अच्छे से आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो ऐसी मेरी सोच है। इसके लिए यहाँ पर जस्ट मैंने एक प्रोग्राम जो आप बनाया है, आपको बताने की जो कोशिश है यहाँ पर मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि हम मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू अमेजिंग थिंग इन योर लाइफ, ब्रिंग समवन विथ यू। तो यदि आपके पास अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर है तो किसी को अपने साथ ले आओ। तो मैंने यही काम किया है कि अगर मैं मार्केट में काम करता हूँ तो हर किसी को साथ में लेके आता हूँ, आपको सिखाता हूँ। यह मेरी कोशिश हमेशा के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि अपने साथ में काम करने के साथ में अपने दोस्तों को जोड़िए, हर किसी को सिखाते रहिए। यहाँ पर हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे हम सिखाते हैं, आपसे 1 रुपया हम कभी नहीं लेंगे। हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है। आपको सिखाना है, आपको अपनी लाइफ में एक्सपर्ट बनाना है, आपको आगे लेके जाना है। ये मेरा गुरु का जो मेरा काम है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बोराबालिक सार और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर दोस्तों ये जो है, इसके ऊपर हम टोटल डिस्कस करेंगे। टोटल प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद रियल चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम आपको वॉइस चैटिंग के लिए मतलब अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो चार्ट मास्टर जो था ये मेरा ओल्ड नेम है दोस्तों। मार्केट के अंदर 4 साल से ज़्यादा मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, जो इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। तो इस नाम से मैं मार्केट में काफ़ी फेमस था, लेकिन अब यहाँ पर मैं इस नाम को थोड़ा खत्म कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्केट में हम डेली काम करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। तो हम अभी यहाँ पर इंडिकेटर जैसे रखते हैं, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। तो स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से जैसे बहुत सारे वेबिनार यहाँ पर सिखाए थे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, हम जब मार्केट में काम करते हैं तो बेसिक हमको आना चाहिए। यहाँ पर जो स्क्रीन में दिख रहा है ये जस्ट सैंपल है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे होना चाहिए कि मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश हरामी है, बेरिश हरामी है, बुलिश किकर है, बेरिश किकर है, तो 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रू जो भी है। तो हर पैटर्न दोस्तों मार्केट में स्ट्रॉन्ग काम करता है। 14 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न मार्केट में काम करते हैं। पैटर्न अगर गिनती करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि पैटर्न को सीखने के पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करते करते आपको पैटर्न माइंड में याद आ जाएंगे। हो सकता है कि आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने इसको प्रैक्टिस करने के बाद सर्च किया था या साबित किया था, आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो हमेशा के लिए हमारे साथ ज्वाइंट रहिए। पूरा इंडिया के अंदर जो हमारा ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है हमारी तरफ से। काफ़ी यहाँ पर आपको वेबिनार दिए जाते हैं। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद रखना कि मार्केट के अंदर जब भी काम करेंगे आपको हमेशा नॉलेज के हिसाब से हम आपको यहाँ पर गाइड करते रहेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट।
तो स्टॉक मार्केट टॉक के अंदर जब हम मार्केट में राइजिंग करते हैं या मार्केट में डाउनफॉल आता है तो हमको जब काम करना होता है तो हमको कैसे काम करना है। तो हमेशा के लिए जब मैं काम करता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए राइट वे हमको चूज करना है। तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस काफी पुराना है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन के ऊपर काम किया है। 400 प्लस स्ट्रेटेजी मुझे आती है, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे 10 to 15 स्ट्रेटेजी वेबिनार में सिखाई है। कुछ वेबिनार की रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमने नहीं दी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेट जब सिखाते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका लक है, आपने सुना है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमको नहीं मिलती आपके लिए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं हमेशा काम करता हूँ स्टॉक मार्केट टॉक के अंदर, बिंदास नाम से आप मुझे जानते हो, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी मार्केट में काम करेंगे तो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ। लेकिन आज आपको मैं जो सिखाऊंगा मार्केट के अंदर पैसे कैसे बनाते हैं, कैसे आप काम कर सकते हो, टोटल प्रैक्टिस आपको मार्केट में कैसी करनी है, यहाँ पर मैं टोटल आपको दिखाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि ध्यान से सुनना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक सवाल मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको पावर पॉइंट में दिखेगा एनिमेशन टाइप में। आपको लास्ट तक सेशन के एंड तक रुकना है। सेशन के एंड में एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल होगा, उसको सुनने के बाद आपका जवाब क्या होगा, उसके बाद में आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हो। टोटल दोस्तों जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ इंडिकेटर के बारे में, चार्ट के साथ में कैसे काम करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम काम करेंगे तो कितना कंसंट्रेशन आपके पास है। रियल लाइफ में आप कैसे काम करते हो या कैसे जीते हो, आप जैसे स्टडी करते हो या जॉब करते हो या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मार्केट में कैसे काम करना है, तो हमको याद रखना है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन से लास्ट तक सुनना है, एंडिंग तक आपको रुकना पड़ेगा। ओके, और आगे बढ़ेंगे। तो आपको जब सीखना है, आप सीखते सीखते पैसे कमा सकते हैं, ऐसा मेरा उद्देश्य आपके लिए कि आपको सीखना है मार्केट के अंदर। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सीखते सीखते आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट ही सीखना है, आप कुछ फंडामेंटल सीख सकते हैं और भी कोई टेक्निक सीख सकते हैं हमारे जरिए, नहीं तो और यूट्यूब के जरिए बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर लोगों को जानकारी दी है, माफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर जो है आरएसआई के जैसे दिखता है, आरओसी जो इंडिकेटर है रेट ऑफ चेंजेस करके है, सेम उसके जैसा दिखता है। मोमेंटम ऑस्किलेटर है, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता, कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं करता, मार्केट की मोमेंटम को फॉलो करता है। ठीक है, तो 1950 में जो डेवलप किया था जॉर्ज लेन ने, डॉक्टर जॉर्ज लेन थे, तो 17 ईयर्स पुराना ये इंडिकेटर से काफी पुराना है। तो हमको जब मार्केट में काम करना है तो इसकी बेसिक की जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके लिए टोटल मैं डीप यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी वेबिनार में जाते हैं तो पूरा नॉलेज हमको देना है, इसके लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की जानकारी यूट्यूब के ऊपर तो शॉर्टकट में आपको मिल जाएगी, लेकिन डीप नॉलेज जो है जस्ट मुझको सिखाना था, इसके लिए आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है मार्केट में हम जब काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर का जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन जो मार्केट में होता है, ठीक है, तो बैक साइड में हम जब भी मार्केट में देखेंगे करंट प्राइस को देख के साथ में काम करते हैं, तो उसको हमको देख के मार्केट में काम करना है। तो हम राइट मार्केट में कैसे काम करेंगे, टोटल एक्यूरेट हम इंडिकेटर को ड्रॉ करके रियल टाइम में देखेंगे। जस्ट पावर पॉइंट में ये जो फ्लैश में स्लाइड यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम मार्केट में जब काम करेंगे ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कंडीशन जो हम मार्केट में देखते हैं उसके साथ ही काम करता है। ओके, तो आप देखेंगे कि K परसेंट एंड D परसेंट की लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 की जो ओवरबॉट कंडीशन है और 0 की लाइन यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन के नीचे देखेंगे कि 20 की लाइन यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है और यहाँ पे 80 का फिगर ड्रॉ किया है। दोस्तों 0 to 100 के रेंज के अंदर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर अप डाउन मूवमेंट करते रहता है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो 2 लाइन्स यहाँ पर है, तो K परसेंट और D परसेंट की लाइन मार्केट में होती है। डिफॉल्ट सेटिंग 1433 की होती है, आप लिखे रखेंगे 1433। यूट्यूब के ऊपर तो काफी वीडियो में बताया है, लेकिन मैं आपको डीप बता रहा हूँ कि 1433 की जो नॉलेज है उसके साथ में आपको मार्केट में काम करना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो करंट क्लोजिंग प्राइस है, लो इन एंड पीरियड करके, हाई इन लो पीरियड करके है। तो दोस्तों ये जो K परसेंट की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर लिखी हुई है, तो मार्केट के अंदर जो फॉर्मूला होता है जस्ट यहाँ पे मैंने यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको रखा हुआ है, जैसे कि मैंने खुद ने नहीं बनाया, लेकिन आपको याद रखना कि ये जो फॉर्मूला मार्केट में कैसे काम करता है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की जो सीक्रेट्स है इसके अंदर सब लिखी हुई बातें हैं, तो हम मार्केट में काम करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रॉस ओवर जो होता है के परसेंट अगर डी को क्रॉस करता है तो मार्केट में बुलिश होता है, अगर ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो बेरिश होता है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन मार्केट में जब होती है रिवर्सल टाइप की, हर तरफ से हमको मार्केट में सिग्नल देता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए आपको याद रखना है कि के परसेंट लाइन और डी परसेंट लाइन जो होती है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, के ने जब डी को क्रॉस किया है, 80 की लाइन पे जब क्रॉसिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता है। जैसे कि आपने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर से नीचे जब गिर रहा है, जस्ट यहाँ पे एक मैंने जो स्लाइड रखा हुआ है इसमें आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन 80 की लाइन पे अगर आप देखते हो रेसिस्टेंस लेवल अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे अगर क्रॉसिंग आती है तो आपको मार्केट में सेल करना है। तो वहाँ से जब सेल होगा मार्केट में, जब तक दोस्तों 20 के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर चलता है। ओवर सोल्ड कंडीशन जब मार्केट में यहाँ पर आती है, ओवर सोल्ड कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में फिर से बाय साइड की मूवमेंट मार्केट में आती है। तो आपको याद रखना है कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जब मार्केट में आता है तो इस तरफ आपको 80 के लेवल की जब क्रॉसिंग मिलती है तब आपको सेल करना ही करना है। अब जब आप देखेंगे कि 20 के लेवल्स की अगर मार्केट अप साइड में जाता है तो हमको बाय साइड के सिग्नल्स मार्केट में कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि के परसेंट और डी परसेंट की क्रॉसिंग जब यहाँ पे मार्केट में हमने दिखी थी तो हमको मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था। अगर हम अप साइड में मार्केट देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो 80 की लाइन यहाँ पर है, अगर मार्केट में क्रॉसिंग आती है तो मार्केट में अप ट्रेंड की संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिखने के लिए टू लाइन्स यहाँ पे फाइट करती है। तो यहाँ पर जो 80-20 के लेवल जो डाउन साइड में है, मार्केट जब ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है तो यहाँ पर आपको बाइंग करने के लिए सोचना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन जो होती है आपको याद रखेंगे कि जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं मार्केट के अंदर, प्राइस एक्शन की जो डाइवर्जेंस है हायर हाई हायर लो है, या और स्टोकेस्टिक की जो डाइवर्जेंस होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे रियल चार्ट के ऊपर। जस्ट हमारा प्रेजेंटेशन जब खत्म होगा उसके बाद में हम काम करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन जब खत्म होगा उसके पहले हमको बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम वहाँ पे जो बातें बताएंगे आपको नोटिस करनी है कि हमको कभी भूलना नहीं है, ऐसी बातें हैं। ओके, तो मार्केट में क्राइसिस जब भी आते हैं या मार्केट में अप ट्रेंड आता है, जो भी ट्रेंड आता है तो हमेशा हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। मोमेंटम जो मार्केट का चलता है हमको याद होगा कि मार्केट के अंदर हम कैसे काम करना है, तो हमको इंडिकेटर यहाँ पर दिखाता है। तो स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से हमेशा हम कोशिश करेंगे, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे हर किसी को नॉलेज मिलना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश होती है, हमेशा याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट स्टोकेस्टिक स्ट्रेटेजी करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर की लाइन यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर 280 की लाइन से जहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन है, और नीचे जो 20 की लाइन से यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन मार्केट की है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 80 की लेवल पे जब मार्केट में क्रॉसिंग आती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो लेवल्स है यहाँ पर एक लो बना हुआ है मार्केट के अंदर, और आप यहाँ पे अप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर अप साइड में थोड़ा कलर चेंज करेंगे इसको। तो जब मार्केट दोस्तों यहाँ पर था इस रेंज के ऊपर, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब हमारा मार्केट था, मार्केट 80 के ऊपर यहाँ पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर दिखा रहा है, ओवरबॉट कंडीशन में है। जब यहाँ पर सिग्नल आया है दोस्तों, यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हायर हाई इस सेम लेवल पे है, लेकिन दोस्तों ये जो रेंज है जब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ऊपर से नीचे आ रहा है फिर से अप में गया है, तो यहाँ से जब नीचे आ रहा है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है इसको आपको कभी लाइफ में भूलना नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिकेटर स्टोकेस्टिक का हाई साइड में है, फिर से हायर लो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में बनेगा दोस्तों, आपको मार्केट में और सेलिंग करनी है। ये मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसके बारे में शायद यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये जो कंडीशन यहाँ पे हमने जो देखी इसकी मैचिंग हमको पता नहीं चलती है, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट का स्टोकेस्टिक का जो सेलिंग प्रेशर है हमको मार्केट में पता चलता है। आपको याद रखना है कि जब भी हम काम करेंगे मार्केट के अंदर तो 1433 की सेटिंग आपको रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम। ओवरबॉट कंडीशन और ओवरसोल्ड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जूम करके दिखाया था, मार्केट जब अप ट्रेंड में था वहां से जब 80 की ऊपर अगर यहाँ पे क्रॉसिंग आती है दोस्तों, आपको सेलिंग कब करना है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैं कुछ दिखा था आपको।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे सेलिंग कब करना है। ओके दोस्तों, जब यहाँ पे हम देखते हैं कि 80 के नीचे जब क्रॉसिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है दोस्तों, अगर 80 के नीचे जब क्रॉसिंग यहाँ पर आती है इस लेवल पे, तो दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल दिखता है, इस कैंडल का लो अगर टूटता है तो ही हमको सेल करना है, तब तक आपको सेल नहीं करना है। 80 के आसपास स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर क्रॉसिंग देखिए ऊपर से नीचे जब आ रहा है, तो दोस्तों ये जो लाइंस यहाँ पे दिखती है 80 की लाइंस हमने ड्रॉ की थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है, तो अगर अप साइड में देखेंगे कि ऐसा कोई कैंडल दिखता है, उसकी लो अगर तोड़ के मार्केट नीचे जाता है तो हमको सेल करना ही करना है। इसके बारे में आपको लिख के रखना है। 80 के पास स्टोकेस्टिक इंडिकेटर अगर आता है ऊपर की तरफ से कर्व करता है, तो आपको मार्केट में सेलिंग करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में हमने जब यहाँ पर देखा था, जैसे कि हमने बताया कि इस लेवल पे जब मार्केट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग आई है, इस क्रॉसिंग पे हमने देखा कि ऐसी कोई कैंडल यहाँ पर बनी थी, जब उसका हाई जब मार्केट में टूटा तब हमको मार्केट में बाय करना ही करना है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, 1433 का मतलब क्या है, ये जो मैं आपको अभी सीक्रेट बताऊंगा, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ फिर से, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में शायद आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हमारा इंडिकेटर मूवमेंट दे रहा है, तो लास्ट के 14 कैंडल्स आपको याद रखने हैं। लास्ट के 14 कैंडल्स दोस्तों इस लेवल के अप साइड में चल रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर देखते कि ओवरबॉट कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पे आया है, तो लास्ट के 14 कैंडल जो है इस रेंज से नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है 1433 की सेटिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा था, इस लेवल पे जब हमारा क्रॉसिंग हो रहा था, बैक साइड के जितने भी कैंडल थे वो लास्ट 14 कैंडल डाउन साइड में चल रहे थे। तो जब यहाँ पर हाई बना था मार्केट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन है। हर टाइम फ्रेम के अंदर ओवरबॉट कंडीशन ओवरसोल्ड कंडीशन चेंज होती है। तो आपको मार्केट के अंदर समझो आप ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, तो डे ट्रेडिंग के अंदर ओवरबॉट कंडीशन या ओवरसोल्ड कंडीशन अलग अलग होती है। आपको हमेशा याद रखना है। ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर हम है यहाँ पे, तो लास्ट के 14 कैंडल्स को हम काउंट करेंगे, तब हम यहाँ पे रुके हुए हैं। 1433 की क्रॉसिंग जब हुई, मार्केट अप साइड में गया है। अगर हम यहाँ पर खड़े थे तो इसका मतलब ये था कि हमको स्टोकेस्टिक ने बता दिया कि हम अभी ओवरबॉट कंडीशन में थे या ओवरसोल्ड कंडीशन में थे। ओके, इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। ओके, जब भी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट में हम काम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ हमको स्टोकेस्टिक पे काम करना है, तो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई है, यहाँ पे जो मार्केट का जो रेंज है डबल बॉटम टाइप का है। यहाँ से अगर मार्केट अप में जा रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को हमने आगे ड्रॉ किया है। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, 3 टच अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन में दिखते हैं, तो वहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। हम अगर आगे देखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या दिखता है, आगे हम देखेंगे कि हमने देखा यहाँ पे कि जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, तो 3 बार यहाँ पे टचिंग हुई है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर टच हुआ था, सेकेंड टाइम यहाँ पर टच हुआ था, थर्ड टाइम यहाँ पर टच हुआ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट में अगर हम देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी हमने जो ड्राइंग देखा था, इसमें हम फिर से सीक्रेट बात देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा था कि हम जब यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, लास्ट 14 कैंडल जो थी, इस 14 कैंडल की जो पीरियड है, जैसे कि आप 25 पे रख सकते हो सेटिंग, 1433 की सेटिंग आप रख सकते हो, या 1553 जो भी आपको सेटिंग लगती है आप उसको चूज कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट अभी 20 के नीचे है, ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पे कर्व चल रहा है। तो इसका मतलब नहीं है दोस्तों कि हमको यहाँ पे अभी बाय करना है, ठीक है। जब तक इस लेवल पे मार्केट नहीं आता तब तक, जैसे आपने दिखा, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो लेवल्स यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर आपकी कैंडल कोई दिखती है, उस कैंडल के अगर अपसाइड में मार्केट जाता है तो ही आपको बाय करना है। आप फिर से यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल्स मैंने बात की थी, यहाँ पर अगर हम खड़े थे, तो इस क्रॉसिंग को आप देखेंगे कि 20 के ऊपर अगर मूविंग करती है, जो कैंडल दिखती है उसके हाई को तोड़ना चाहिए, तभी हम मार्केट में बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पर दिखता है, इस लेवल पे आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों अभी तक लो टूटा नहीं है। अगर हम और आगे जाके देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी अभी लो टूटा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 2 टाइम्स मार्केट यहाँ पे आया है। तो दोस्तों ये जो लाइंस है यहाँ पर जो हमने ड्रॉ की थी लाइंस, 80 की लाइंस को याद रखेंगे। 80 की लाइंस के नीचे अगर कोई कैंडल आती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि मार्केट यहाँ से ये जो कर्व यहाँ पे हुआ है मार्केट में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट मूवमेंट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मार्केट का जो डाइवर्जेंस है, ये हायर हाई यहाँ पर है और यहाँ पर जो लो यहाँ पे क्रॉसिंग आती है, तो इसमें थोड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम है कि हमको फिक्स सेटअप यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ, याद रखेंगे कि जब हमको इस टाइप की कैंडल मिलेगी, अगर यहाँ पर लो टूटता है, इस जगह पे लो टूटता है, हमको यहाँ पे क्रॉसिंग मिली है, फिर से मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं
यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे कोई ऐसी कैंडल दिखती है, तो उस कैंडल का अगर लो यहाँ पर टूटता है, ठीक है, तो हमको देखने मिलेगा कि मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। अगर हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो लाइंस यहाँ पर हमने ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर अगर दोनों लाइंस आती है मैच करने के बाद में, अगर आपको स्ट्रेट देखना है तो अप साइड में अगर कोई मार्केट यहाँ पर हमको जो मूवमेंट देने वाले जो कैंडल्स है इस हाई को तोड़ के अप साइड में जाती है, तभी भी हमको बाय करना है। लेकिन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम कीजिए या किसी भी टाइम फ्रेम में काम कीजिए, आप सोचिए कि अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम में हो तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में हमको 5 से 10 कैंडल्स यहाँ पर मिलती है, तो हमको 1 आवर से ज़्यादा हमको टारगेट लेने मिलेगा। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हो तो आपको 5-10 मिनट्स के लिए नेक्स्ट टाइम आपको टाइम टारगेट मिलेगा। तो आप वीकली टाइम फ्रेम में काम कीजिए, हर टाइम फ्रेम में काम कीजिए, तो हर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में रिजल्ट देखने मिलेगा। वर्ल्ड के कोई भी करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको इंडियन मार्केट में काम करना है। ये जितनी भी स्ट्रेटेजी दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों यहाँ पर सिखाई जाती है, इंडियन मार्केट में तो हम वो काफी रीच कर चुके हैं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर। इसको हमको कभी भूलना नहीं है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन जब मार्केट में होती है तो हम कैसे मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। जब यहाँ पर क्रॉसिंग आई थी, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। जब यहाँ पे क्रॉसिंग आई थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो जब दोस्तों आप ट्रेंड लाइन जब अगर ब्रेक होती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। आपको ये भी याद रखना कि यहाँ पे अभी रियल चार्ट में जब हम बात करेंगे वहाँ पे और बातें डिस्कस करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे बताना था कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग में है, विदाउट इंडिकेटर में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो हमको कैसे काम करना होता है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में ट्रिपल टॉप यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर जब हम यहाँ इस कंडीशन में थे, इसका मतलब नहीं है दोस्तों कि हमेशा याद रखेंगे कि जब जब 80 के ऊपर मार्केट जब जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में तुरंत सेलिंग प्रेशर आएगा। ओके, मार्केट वहां से और ऊपर जा सकता है। ओवरबॉट कंडीशन जब 80 के ऊपर क्रॉसिंग होकर चलती रहती है, वहां से तुरंत सेलिंग प्रेशर आएगा ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हमको सेल करना है दोस्तों, हमको यही पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पे क्रॉसिंग होकर नीचे आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, क्रॉसिंग होकर जब नीचे आती है दोस्तों, इसी लेवल पे अगर कोई कैंडल आपको दिखता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर जूम करता हूँ, अगर कोई कैंडल यहाँ पर दिखता है, उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो ही आपको सेल करना है। तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि यस ये काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा कि ट्रिपल यहाँ पे टॉप यहाँ पर मार्केट में बन रहा है, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी अभी कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है मार्केट की 80 की जो लाइन है ओवरबॉट कंडीशन की, वहाँ पे क्रॉसिंग होकर नीचे आ रहा है। दोस्तों हम मार्केट में देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे स्टेप पकड़ते हैं तो यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर बनी है जो इस कैंडल के लो में नीचे गई है। थोड़ा हम फिर से इसको झूम करके देखेंगे कि इसका मतलब क्या था। जैसे हमने भी जो डिस्कस किया था कि हमको नेक्स्ट सिग्नल पता करना है, तो हम देखेंगे कि ये जो लो टूटा है तो हमको सेलिंग करना था। तो ओवरबॉट कंडीशन जो मार्केट में थी 80 के पास, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 80 की कैलकुलेशन यहाँ पर है, जो ओवरबॉट कंडीशन की हमें सूचना देता है, सिग्नल देता है। अगर हम आगे जाके देखते हैं मार्केट के अंदर कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, मार्केट फिर से यहाँ पर आया था, फिर से थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आया था। ट्रिपल टॉप जहाँ पे जब बना था मार्केट में, तो ट्रिपल टॉप हर समय एक्यूरेट टच नहीं हुआ था, लेकिन आप वहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर यस मुझे सेल करना था, तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे जो ड्रॉ की थी एरो, इसको हमने फिर से यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या था, आगे हम आगे देखेंगे कि मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। ओके, माफ कीजिए, यहाँ पे स्लाइड शायद मिस हो गई है, थोड़ा हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर और एक है दोस्तों कि 200 EMA है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज से काफी फास्ट होता है, चीर घातक होता है, मतलब फास्ट एक्शन करता है। इसके लिए हमें पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल काफी फास्ट चलता है। वेटेड मूविंग एवरेज होता है, हल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 200 डेज पीरियड का जो है आपको याद रखना है। 200 EMS मतलब दोस्तों ये जो कैंडल्स है जो भी आप यहाँ पर देखेंगे, आपको याद रखना कि ऐसी समझो ये 5 मिनट की कैंडल से ऐसी 200 कैंडल को कैलकुलेशन करोगे तो उसका जो एवरेज आता है वो 200 EMA है। 200 पीरियड EMA मतलब 1 मिनट में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 1 मिनट की 200 पीरियड की जितने भी कैलकुलेशन की कैंडल्स आती है उनके हिसाब से जो मूविंग एवरेज बनती है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, तो लास्ट मूविंग एवरेज की जो भी कैलकुलेशन है कि लास्ट 200 डेज के हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 200 अगर हम करते हैं तो मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट होती है
तो यहाँ पर देखेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर है, सबसे फास्ट कोई है तो प्राइस एक्शन है। फंडामेंटल में हम देखते हैं हमारे मार्केट वॉच के अंदर जो प्राइस दिखता है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट जो होती है प्राइस एक्शन में होती है, उसके बाद में इंडिकेटर में हम देखते हैं तो हमको पता चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक सिग्नल मिल रहा है, हम 200 EMA के नीचे है, ठीक है। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं कि हमको बात करनी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमने ड्राइंग रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉसिंग हुई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे आपको सिखाया कि यहाँ पे जगह 80 के नीचे अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ से स्टोकेस्टिक नीचे आता है तो दोस्तों यहाँ पे अगर लो टूटता है तो हमको सेल करना है। नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जब फिर से 80 के नीचे जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, जब ये लो टूटा दोस्तों, तब आप यहाँ पर भी सेल करके इतनी पॉइंट कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम जब देखते हैं मार्केट के अंदर, अभी हमने देखा कि ये जब मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशन जब आई थी दोस्तों, इतने पॉइंट भी आपके लिए काफी अहमियत रखते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या वीकली पोजीशन कोई भी ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो आपको ये सिर्फ सिग्नल बताता है कि हाँ यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन है, यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट जब यहाँ पर है तो आप याद रखेंगे कि 200 EMA के नीचे चल रहा है। फिर से आपको याद रखना है कि जब जब मार्केट मूवमेंट देखिए अप साइड में जाएगा और फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि दोस्तों 200 EMA काफी स्ट्रांग होती है। अंडर द वाटर बात कर रहा हूँ, अंडर द वाटर मतलब हम पानी के अंदर है, मतलब जितने भी प्राइस एक्शन 200 EMA के नीचे चलते हैं, एनी टाइम फ्रेम में अगर आप सेकंड का भी चार्ट देखोगे, 1 मिनट का या जो भी टाइम फ्रेम आपको लगता है आप वहाँ पे काम करोगे, तो 200 EMA के नीचे जब प्राइस एक्शन है तो स्टोकेस्टिक को हमेशा रखिए। इसको मत भूलिए कि आपको ये दिखा देगा कि ओवरबॉट कंडीशन क्या थी। दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं दोस्तों, लास्ट 14 कैंडल का जो कैलकुलेशन यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर वो सिग्नल दे रहा है कि मैं अभी यहाँ पे ओवरबॉट हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमको सेल सिग्नल यहाँ पे करना था कि कैसे काम करना था। जैसे हमने यहाँ पे देखा है प्राइस एक्शन में हम देख सकते हैं कि समझो अगर डार्क क्लाउड कवर यहाँ पर दिखता है, अगर आपको लगता है कि आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आती है, तो ग्रीन कैंडल की हाफ वर्ड के आसपास रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है कि ये 5 मिनट की कैंडल्स हो सकता है कि 1 आवर की कैंडल्स हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हो। ओके, आगे हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, 1 मिनट, दोस्तों हमने जब बात की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब 80 के नीचे यहाँ पे क्रॉसिंग मिली थी, यहाँ पर अभी तक लो टूटा नहीं था, तब हमने सेल नहीं किया था। यहाँ पे आगे जाने के बाद यहाँ पे सेल हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पर खड़े थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिग्नल मिला था कि मैं नीचे जा सकता हूँ। फिर से सिग्नल मिला है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई कैंडल दिखती है तो यहाँ पर सिग्नल मिला है फिर से, तो डबल सिग्नल दोस्तों यहाँ पर जब मिले हैं मार्केट के अंदर, तभी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट में बन रहा है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 80 के आसपास अगर मूवमेंट करता है, डाउन साइड के लिए कर्व होता है, उस कैंडल का लो जब टूटेगा तो ही आपको सेल करना है, तब तक आपको सेल नहीं करना है। आपको प्रॉफिट कब लेना है दोस्तों? आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे यहाँ पर कुछ लाइन को ड्रॉ किया है, ड्रॉइंग को हम फिर से जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब यहाँ पर सिग्नल मुझे मिला था, ठीक है, यहाँ पर मुझे सिग्नल जब मिला था, जब यहाँ पर लो टूटा था, तो दोस्तों ये जितना भी टाइम आपको दिखता है, आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग कीजिए, हो सकता है कि ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हो, आपको 15-20 कैंडल यहाँ पर जो दिखती है, तो इतने पॉइंट्स भी दोस्तों काफी बड़े होते हैं। अगर आपको 50 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी काफी बड़ी बात है। हो सकता है कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो सकता है कि गोल्ड का चार्ट हो या सिल्वर का, कोई भी कंट्री का बिटकॉइन चार्ट हो या कोई भी हो सकता है। लेकिन हमको जब सिग्नल मिलता है तो हमको सिर्फ यही लेवल पे काम करना है, और 20 की लेवल पे जब हमको बाय करना है दोस्तों, इसी को याद रखना कि जब कोई कैंडल है उसके हाई पे अगर अप साइड जाता है तो ही मुझे बाय करना है। ओके, तो हम आगे देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं समुद्र किनारे जाता हूँ, या सी है, समुद्र किनारा है, बीच किनारा है, बीच है, तो वहां पर जो समुद्र की रेत होती है, रेत मतलब जो हम वालू कहते हैं उसको, अगर उसको हम मुट्ठी में पकड़ेंगे तो कितना समय पकड़ सकते हैं? तो कोई आंसर दे सकता है इसके अंदर कि 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन दोस्तों जब आपके हाथों में पसीना नहीं है या आपके हाथों में अगर पानी का गिलावट नहीं है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते बहुत समय के लिए। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो रखा हुआ है कि हमारी मुट्ठी में अगर ताकत है तो उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप बहुत अच्छी काम करते हो, लेकिन आपके उस आइडिया नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा मार्केट के अंदर काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको स्टोकेस्टिक के बारे में सिखाया है
उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा मतलब नहीं है कि आपने आज सीखा है और कल से आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे अगर हाथ गीले हैं, हमारे हाथ पे पसीना है, हम एक्सपीरियंस मैन है दोस्तों। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों, काफ़ी बड़ा मतलब 35,000 आवर्स से भी ज़्यादा हमने मार्केट के अंदर स्टडी की है। बहुत बड़े एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस से जब सिखाता हूँ, हमेशा मार्केट में हमारा टारगेट एक्यूरेट होगा, 100% होगा, इसके बारे में एक सोच के काम नहीं करना है। हमारे टारगेट काफ़ी समय फेल भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट में काम नहीं करूंगा। अगर मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी सिखाई है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आप फेल होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी सपोर्ट नहीं करती या मार्केट में काम नहीं करती। हर इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि मार्केट के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके हाथों में पसीना होना चाहिए, तब आप मेहनत करके बड़े बन सकते हो। आप अपनी लाइफ के विनर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप शेयर मार्केट में काम करते हो या कहीं पे भी काम करते हो, आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि हमारा बोट है, हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट टॉक जो है आप सभी के लिए हमेशा वेबिनार रखता है। अगर आप अच्छे से काम करते हो, इस तरह की जिंदगी मतलब आयशो आराम की जिंदगी आप आराम से गुजार सकते हो। हमेशा याद रखेंगे कि मार्केट में काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड इंडिकेटर है पैराबोलिक सार करके है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी प्राइस यहाँ पे दिख रही है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, फिर से अप ट्रेंड में। दोस्तों इस डॉट को देखिए, ये जो डॉट आपको दिखता है, प्राइस टॉप एंड रिवर्स नाम का जो इंडिकेटर्स है, पैराबोलिक सार इसको हम कहते हैं। ये भी काफी पुराना है, प्राइस की मूवमेंट को कैलकुलेशन करता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाता है, डाउन ट्रेंड में जाता है, तो दोस्तों उसकी जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे जब डॉट बनते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा बैक साइड में जाएंगे, हाँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये जब डॉट बना था, ठीक है, ये जब डॉट बना था, तो हम जब इस कैंडल पे खड़े थे, ठीक है दोस्तों। जब जब इस टाइप का डॉट आपको जब मिलता है, टाइम फ्रेम कोई भी होगा, हायर टाइम फ्रेम में काम करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट सबसे बेस्ट है। 1 मिनट से अच्छा आपको 5 मिनट अच्छा रिजल्ट देगा। आप सोचिए कि अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर फर्स्ट डॉट यहाँ पर बना है दोस्तों, आपको 100% बाय के बारे में सोचना है, ठीक है। आप आगे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जितनी बड़ी रैली आई है, ठीक है, हो सकता है कि दोस्तों आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, या आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, या दोस्तों आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट कब कर रहे हैं ये आपको नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे काम करते हो, टोटल जो मार्केट की रेंज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब फर्स्ट कैंडल का जो डॉट बना था, तो दोस्तों ये जब डॉट यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो दोस्तों जो कैंडल बनती है उसके रो में आपको सेलिंग करना होता है। फिर से मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको याद रखेंगे कि ओके यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो डॉट यहाँ पर बना था, इस कैंडल का अगर लो टूटता है तो ही मुझे सेल करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे लो टूटा नहीं है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया है। ये जो पैराबोलिक सार है, प्राइस टॉप एंड रिवर्स की जो स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर, इसको याद रखना कि जब मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में आया था, ठीक है, लेकिन दोस्तों इस डॉट को इस कैंडल ने अगर डाउन साइड में क्रॉस किया है, तो हमारा 100% सिग्नल बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो डॉट है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, तो हमारा 100% सिग्नल यहाँ पर बनता है। लेकिन आप खुद के चार्ट पे जब इसको ड्रॉ करोगे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हमेशा मूवमेंट देता है तो फास्ट मूवमेंट देता है। लेकिन दोस्तों ये जो मार्केट की जो कैलकुलेशन है, 15 कैंडल, 20 कैंडल से या जितने भी कैंडल से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन आपको 100% के लिए काम नहीं करना। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी, इस कैंडल पे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो अगर हाई टूटता है तो हमको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन दोस्तों इसके टारगेट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आप इंडिकेटर सीख रहे हो, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आपको काम करने का प्रैक्टिस नहीं है, तो सिर्फ पैराबोलिक सार के साथ में आप काम कर सकते हो। लेकिन हमको सिर्फ यही देखना है कि जब डॉट बना था, उस डॉट के ऊपर की कैंडल के ऊपर हमको बाय करना था। एक फर्स्ट टाइम जब मार्केट कैंडल यहाँ पर आई थी, हमने बाय की है दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस डॉट के नीचे होगा। जब भी हम बाय करेंगे, इस डॉट के नीचे आपका स्टॉप लॉस हमेशा के लिए होगा। इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो डॉट यहाँ पर दिखता है, इसके नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। और दोस्तों मार्केट के अंदर आपको जितनी रैली चाहिए, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कीजिए, कमोडिटी में ट्रेडिंग कीजिए, कहाँ पे भी ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि फॉरेक्स मार्केट में जाना है या क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में भी काम करते हो, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आप 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट आसानी से 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो काफी डेंजर है। जब तक आपको काफी प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक आप यहाँ पर काम मत कीजिए। भले मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आपको लगता है बहुत आसान है, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। आसान होता तो हर कोई इंसान अमीर बन जाता। जैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आपको सीखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी तो मार्केट में बहुत है, हम अभी आगे बात करेंगे मार्केट के अंदर की पैराबोलिक सार जो हमने देखा था, तो हमको
ये जो डॉट है इस डॉट के नीचे ही हमको सेल करना है, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं कि डॉट के नीचे फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब आया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों कहाँ पे होगा, आपको याद रखना कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर जो डॉट है इसके ऊपर ही हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और हमको यहाँ पर इस डॉट के आसपास जो कैंडल बनी थी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस डॉट को इसने क्रॉस किया है। मतलब मार्केट में जब रैली थी, मतलब अप ट्रेंड मार्केट जब जा रहा था, यहाँ पर एक डॉट है, इस डॉट को यहाँ पर जब मार्केट ने प्राइस एक्शन ने डाउन साइड में क्रॉस किया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ओके। तो दोस्तों ये जो डॉट है यहाँ पर जब बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें और एक सिग्नल है कि ये जो लास्ट डॉट है, इस लास्ट डॉट को ये प्राइस एक्शन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डॉट की बात नहीं कर रहा अभी मैं इस डॉट की बात कर रहा था। ये जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है ये डॉट है और एक ग्रीन कैंडल है। अगर अप साइड मूवमेंट दे रही है तो अप साइड में जो फॉलिंग साइड का जो डॉट था, इस डॉट को क्रॉस करके अप साइड मार्केट जाता है। फिर से हम जूम करके देखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डॉट है दोस्तों, मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट में जब अप ट्रेंड मूवमेंट जब आई थी, लेकिन डॉट कहाँ पे बना था दोस्तों, इस कैंडल पे बना था, ठीक है। जब यहाँ पर डॉट बन रहा है, यहाँ पर जब डॉट बन रहा है तो इसके पहले भी सिग्नल मिल रहा है। ये जो सिग्नल हमको मिल रहा है यहाँ पर कि ये फर्स्ट डॉट यहाँ पर था और सेकंड कैंडल यहाँ पर बनी थी, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। इसको आपको सीखना है। आपको यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो दिखेंगे, लेकिन दोस्तों जो मैं डीप में सिखा रहा हूँ इसके बारे में आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपको मार्केट में जब काम करना है तो कैसे काम कर सकते हैं। रियल टाइम में भी हम चार्ट में देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरिश पाराबोलिक स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है और बुलिश पाराबोलिक स्टार है। तो यहाँ पे जब जब डॉट नीचे आया था, आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पर डॉट है, लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर एक डॉट है, इसको जब क्रॉसिंग करके जा रहा है दोस्तों, तभी भी आपका 100% बाय बनता है। अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो थोड़ा संभल के काम कीजिए, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद काम कीजिए। अगर एक्सपायरी में काम करते हैं तो कम से कम 100-200 के रेंज में अगर ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है तो भी बाय कीजिए। बहुत महंगा प्रीमियम को बाय मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट सेलर हो, आपको यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पे डॉट बन गया है, तभी भी दोस्तों आप यहाँ पर सेलिंग करके दोस्तों इतना पॉइंट आप आराम से गेन कर सकते हो। ये 100% है दोस्तों, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ही आएगा। आसानी से आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। मैं हमेशा प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। हर इंडिकेटर, मतलब 400 से भी ज्यादा इंडिकेटर हमने सीखे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीखना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिकेटर आपको सीखना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो आपको याद रखना कि इंडिकेटर के बारे में जितना डीप स्लो में सिखा रहा हूँ, उसके बारे में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मार्केट में काम करेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट में जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया था, ये जो लास्ट डॉट यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन ने यहाँ पर क्रॉसिंग किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो डॉट है यहाँ पे जो क्रॉसिंग है, तभी भी हमको 100% बाय करना है। हो सकता है कि दोस्तों 1 कैंडल 2 कैंडल का मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपका स्टॉप लॉस जो है इस डॉट के नीचे ही होगा। 100% आपको याद रखना है कि जब भी हम मार्केट में हो, यहाँ पे जब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ सिग्नल्स है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बाय सिग्नल बने थे, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। तो हमेशा एक्यूरेट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे। दिन में आप 3 या 4 ट्रेडिंग भी करेंगे तो आसानी से आपके जेब में पैसे आएंगे, 100% पैसे आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तभी ये मुमकिन हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मार्केट कभी नीचे गिरता है, कभी ऊपर चलता है। दोस्तों जब मार्केट नीचे गिरता है, अगर हमने सिग्नल मतलब मिस कर दिया तो हमको पता नहीं चला कि हम नीचे गिर रहे थे या ऊपर जा रहे थे, तो हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम जब भी मार्केट में काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी सर हमारे पास होना ही चाहिए। लास्ट टाइम मैंने जैसे एडीएक्स सिखाया था, हर इंडिकेटर सिखाया। जो भी इंडिकेटर सिखाता हूँ, हर इंडिकेटर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके इम्पोर्टेंट आपको अगर नहीं पता, उसको सीखिए। हर कोई कहता कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, अरे इतने लोगों ने इतना मतलब इसकी जो खोज की है वो काफी एक्सपर्ट लोग है दोस्तों, आपके लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 70 ईयर्स से जो ओल्ड है, या जब भी हम इंडिकेटर देखते हैं काफी 50 साल पुराने इंडिकेटर यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर बताई थी कि बाय एट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरो किया है, जो ग्रीन पॉइंट यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के नीचे डॉट है, तो भी हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रॉ में बताया है कि दोस्तों हम हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉट है, यहाँ पर प्राइस एक्शन ने क्रॉसिंग नहीं की है, ठीक है। कभी भी दोस्तों आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे अगर पॉइंट बना हुआ है तो भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप इसको कैंडलस्टिक में काम करोगे तो काफी अच्छा है, हाई कैंडलस्टिक बार में काम करोगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाई कैंडलस्टिक बार में दोस्तों डोजी मारी बोजू ये सब कुछ नहीं होता, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ याद कर रखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही काम करेंगे। ओके, तो बाय एंट्री के बाद में फिर से हम जूम करके यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर डॉट बना है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डॉट है यहाँ पर क्रॉसिंग काफी लेट है, लेकिन हमारा सिग्नल सबसे पहले यहाँ पर डॉट आया था। तो इस कैंडल के हाई जब क्रॉसिंग हुआ तो हमने मार्केट में बाइंग की थी, तो मार्केट का जो प्रेशर जब मार्केट में था, आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर 10 to 15 कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब माफ कीजिए, इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट में आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आपको लगता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए काफी अच्छा है, आपको लगता है कि इक्विटी कैश में काम करना है, अगर आपने समझो यहाँ पर 100 क्वांटिटी प्लेस की है, कलर चेंज करेंगे इसका, तो यहाँ पर आपको लगता है कि मैंने 100 क्वांटिटी प्लेस की है, अगर आपको 3 to 5 पॉइंट भी अगर मिलते हैं दोस्तों आपके लिए काफी है। मतलब 100 क्वांटिटी मार के भी अगर प्रैक्टिस करते हो, मतलब लो क्वांटिटी में भी काम करके देखिए, अगर आपको लगता है कि 100 आपके लिए ज्यादा है तो 50 क्वांटिटी मारिए, 10 क्वांटिटी मारिए, लेकिन आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपको रियल में जमता नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बाय एंट्री के बारे में देखा है, सेल एंट्री के बारे में अगर हम आगे देख सकते हैं कि हमको क्या काम करना था। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जब ये डॉट दिखा था, ऐसा 100% नहीं है कि दोस्तों हमने जब जो बात की थी इस डॉट की आसपास में कैंडल ने क्रॉसिंग की थी, उसके पहले दोस्तों यहाँ पर डॉट बन गया था। ठीक है, तो हमको याद रखना कि ये जब डॉट यहाँ पे बना है, इसके पहले भी यहाँ पर बन के यहाँ पर हमको बाय सिग्नल देता है, तो इसकी जब हाई टूटी थी तभी हमको बाय करना था, इसको आपको भूलना नहीं है। पैराबोलिक सार के बारे में बहुत ज्यादा वीडियो पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके जो सीक्रेट है डीप में मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको याद रखने हैं। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे सेल एंट्री हमने यहाँ पर देखी है। सेल एंट्री के बारे में हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो डॉट है यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर लो बना था मार्केट का, यहाँ पर डॉट तो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि अप ट्रेंड में अप साइड में जो डॉट डॉट जब बना है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैंडल्स है जो आपको 100% प्रॉफिट दे रही है। अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर आप बात नहीं कर रहे, ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बाय सिग्नल आ गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 कैंडल्स मार्केट फिर से नीचे गया है, फिर से ऊपर गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक अगर आप रोकते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों अगर कितनी पॉइंट्स है ये टारगेट प्रेडिक्ट करने के लिए आपको नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जब डॉट बनेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेट होते रहते हैं, मार्केट की जब मूवमेंट चेंज होती है तो ऑटोमेटिक वो जनरेट होते रहते हैं। तो आपको टारगेट कितना है, आप 100% के लिए रुकोगे। समझो आपने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का लॉट यहाँ पर बाय किया है, 15,140 पे बाय किया है और 15,175 यहाँ तक हो गया, तो दोस्तों 75 35 पॉइंट आके भी मार्केट अगर फिर से नीचे आता है तो आप 35 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन काफी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगता है कि मुझे 20 पॉइंट भी मिलते हैं, अगर आपका ब्रोकर आपको लो ब्रोकरेज में आपको काम करने देता है तो भी आप काम कर सकते हो सकता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से आप एंट्री लीजिए, फिर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ से हमने इस स्टेशन में देखा कि यहाँ से यहाँ तक अगर समझो मुझे ट्रेडिंग करने के बाद में अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है, ठीक है, तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक सिग्नल भी बना हुआ है, इसको हमको भूलना नहीं है। अगर हमारे रनिंग मार्केट में सिग्नल चल रहा है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है। हो सकता है कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम में कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन आपको याद रखना कि अगर हम अप ट्रेंड में थे, अगर मूवमेंट चेंज हो गई तो हमको चेंज होना पड़ेगा। एक ही फिक्सेशन मतलब फिक्सेशन सोच आपकी अगर होगी आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। अगर हवा का रुख बदलता है तो हमको संभलना चाहिए, अगर बारिश आती है तो छाता लेके चलना है, अगर गर्मी ज्यादा होती है तो हमको ठंडी जगह पे रहना है, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमको गर्म कपड़े पहन के रहना है। ऐसे अलग अलग मतलब आपको जीने की राह हमको बताना कोशिश नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट का ये जो मूवमेंट अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस की जो लेवल्स है, ठीक है, इधर ध्यान से रखेंगे। एक ही ड्राइंग के ऊपर 10 मिनट से ज्यादा बात करूंगा मैं। जब हमने यहाँ पर देखा था तो इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो दोस्तों ये जब यहाँ पर डॉट बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस भले यहाँ पर हिट रहा, आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भले आपका शॉर्ट मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन आज ज्यादा लॉस तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपने बाय किया है, ये आपकी पॉइंट की लिमिट है कि आप कितने स्टॉप लॉस में निकल सकते हो। इंट्राडे में निकलो या फ्यूचर में निकलो, कहीं भी लिख लो। तो ऑप्शंस के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, हायर टाइम फ्रेम में अगर लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला है तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी पैराबोलिक हाई को आप लगाइए। इस टाइप की अगर डॉट है 100 प्राइजेशन क्रॉस करता है तो ही आपको 100% यहाँ पे बाय करना है दोस्तों, ठीक है, 100% बाय करना है दोस्तों। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहीं पे होगा, इस डॉट के नीचे होगा, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर हम आगे देखेंगे
स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पे जस्ट ड्रॉ मैंने किया हुआ है, तो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था। उस डॉट के ऊपर जब हम सेल करेंगे उस कैंडल के ऊपर ही हमको स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवार्ड रेशो के लोग बात करते हैं 1:2, 1:3 या 2:1 ऐसा जो भी अलग अलग बात करते, तो आप पैराबोलिक सार में जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस का रिस्क रिवार्ड रेशो आप भूल जाओगे कि मुझे रिस्क रिवार्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डॉट बने थे, मार्केट काफी नीचे आया था, कुछ समय के लिए मार्केट अप ट्रेंड में गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 डेज की मूविंग एवरेज है। अगर हमारा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो भी मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना कि दोस्तों कि हम इसके नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 के नीचे है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पर है तभी भी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। जब हम 80 के लेवल पे अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर सेलिंग का सिग्नल देता है तभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंस देखेंगे कि ये जो लेवल्स हमको दिखते हैं। फर्स्ट टाइम जब स्टोकेस्टिक यहाँ पर है और नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट लो बना हुआ है दोस्तों, दोनों जब लो मिलते हैं तो मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आएगा। तो इसके बारे में हम रियल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट यहाँ पे जो पैराबोलिक सार की स्टॉप लॉस की टेक्निक कैसी होती है, मार्केट में काम कैसे करना है, इसके लिए हमको पता करना कि हमको क्या करना चाहिए। ओके, आगे हम बढ़ेंगे अभी। तो 200 EM यहाँ पर है, तो इसके अबव साइड में हमने मार्केट में देखा है, जैसे कि हमने भी डिस्कस यहाँ पर किया था। अभी यहाँ पर जो डॉट है, ठीक है, हाँ ये कैंडल भी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डॉट है इधर पे ग्रीन कैंडल टच हुई है, आप यहाँ पर अप साइड में बाय कर सकते हो। बहुत पहले रिजल्ट यहाँ पर मिला हुआ है फर्स्ट टाइम। आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो या दुनिया का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, आपको बोलेगा कि यहाँ पे एंगल फिंगर सेल कर दो, लेकिन दोस्तों ये इसके सामने आपकी नहीं चलेगी। आपकी प्राइजेक्शन की मतलब कोई भी ताकत नहीं चलेगी। पैराबोलिक सर अगर यहाँ पर बनता है आपको दिखा देगा कि मैं क्या करता हूँ। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब पैराबोलिक सर बना हुआ था मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। आप बोलेंगे कि सर मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना, मार्केट और ऊपर जाएगा। आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मेरे मास्टर या जो भी है वो मुझे कहते हैं आपको बताना है कि जब पैराबोलिक सर आपको दिखता है आपको वहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना है। मतलब अच्छा पानी बहता है तो हम उसमें नहा सकते हैं या उसको पी सकते हैं। तो अमृत के जैसा जैसे हम बोलते हैं कि बहती गंगा में अगर हाथ धोना है, तो आपको याद रखना है कि अब जब जब पैराबोलिक सर का डॉट बनेगा आपको बाइंग के बारे में सोचना ही सोचना है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना बड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर जनरेट हुआ था सिग्नल, इस प्राइस को इस डॉट की तरफ इस प्राइस ने क्रॉसिंग किया है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है इससे भी ज्यादा मार्केट नीचे गिर सकता था, लेकिन दोस्तों मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर गया है। तो दोस्तों ये जो लेवल से बहुत कम समय के लिए हमको काम करना है। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बहुत कम समय के लिए, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के लिए आप काम कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 10 कैंडल्स के लिए मतलब 1 आवर से भी ज्यादा आप काम कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मान के चलो कि हम यहाँ पर खड़े थे मार्केट के अंदर, जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। दोस्तों 5 मिनट की कैंडल है, सोच के चलिए। तो आप फर्स्ट कैंडल को काउंट करिए, फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है। दोस्तों 8 लो मार्केट में नए मार्केट में जब मिले हैं, तो दोस्तों 8 कैंडल्स मतलब 40 मिनट से भी ज्यादा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चला था, आपको बहुत अच्छा मौका था और आपने गवा दिया। मतलब आपको नहीं पता था। अगर समझो मार्केट मूव में 200 EM यहाँ पे चल रही है, लेकिन मार्केट को राइजिंग है, बहुत ऊपर मार्केट जा रहा है, लेकिन दोस्तों जब यहाँ से नीचे आ रहा है इसके बारे में तो आप सोचे ही नहीं थे। तो इसको आप सोचना क्यों है, तो पैराबोलिक सर मुझे बता रहा था। हम इसके साथ में स्टॉकेस्टिक को भी देखेंगे कि हमको काम कैसे करना है, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी हमको सेल जब करना है दोस्तों मार्केट में, याद रखेंगे यहाँ पे हर ड्राइंग को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सब बनाए हुए ड्राइंग है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर डॉट जनरेट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जब सेलिंग आई थी तो मार्केट कितना नीचे गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में फिर से बाइंग सिग्नल है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अप साइड में हमने जब स्टॉप लॉस लगाया था तो यहाँ से अप साइड में जाके टूटा नहीं है। तो दोस्तों हम अभी भी 200 के नीचे है, 200 EMA के नीचे है, हम अभी भी सेलिंग प्रेशर में अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता दोस्तों आप मार्केट में काम कर सकते हो। आप देखेंगे कि यहाँ तक मार्केट आया था, मार्केट फिर से यहाँ तक गया है, मेरे को डर लग रहा है, अभी मैं निकाल लेता हूँ। तो थोड़ा दोस्तों भरोसा रखिए कि दोस्तों ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता तभी भी आप काम करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल यहाँ पर सेलिंग है, फिर से यहाँ पे बाइंग है, तो छोटे छोटे फॉल्स सिग्नल दिखेंगे। लेकिन हाई टाइम फ्रेम में अगर आप काम करोगे, अगर समझो 6 आवर का सेशन है हमारा निफ्टी का, 6.25 घंटे का हम निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमको तुरंत 9:15 को ही मार्केट में ट्रेड लेना है। थोड़ा समय दीजिए, मोमेंट को देखिए कि EMA कहाँ पे है,
बिलो है कि अबोव साइड में अगर हमारी प्राइस एक्शन चलती है तो हम पैराबोलिक साइड को वहाँ पे लेके काम कर सकते हैं। तो इसको हमको कभी भूलना नहीं है, याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ पर डॉट को क्रॉस किया है प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट लो बना के मार्केट अप ट्रेंड में जब जा रहा है तो इसको टच करके मार्केट फिर से नीचे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्राइस एक्शन के लिए जो पैराबोलिक सार है ये हमको इतने पॉइंट की मतलब आपको हैप्पीनेस दे सकता है कि हाँ हमको पैसे कमाने हैं। अगर समझो आप मार्केट में रनिंग मार्केट में हो, आपको नहीं पता, अगर समझो आप किधर फंक्शन में गए हो, अगर आपने चार्ट ओपन किया है, अगर आपका चार्ट यहाँ पर रनिंग है, अगर समझो आपने देखा कि यहाँ पर रनिंग है और इसको ये जो जितना भी सेशन है, ये जो प्राइस एक्शन है इसको आप भूल जाइए। अगर आप जब यहाँ पर खड़े थे तब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन का स्टॉप लॉस ऊपर है, कभी भी दोस्तों आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। दोस्तों यहाँ पर कैंडल की गिरावट की समय कितनी संभावना देगी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मतलब अगर आप रनिंग मार्केट में अगर आप इस लेवल पे नहीं थे, आपने इस लेवल पर मिस कर दिया है, दोस्तों आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर बाय कीजिए। जो सिखा रहा था, बेसिक सिखा रहा था, वही है कि हमको जब यहाँ पर इस लेवल पे अगर मिलता है तो ही हम सेल करेंगे, अगर इस लेवल पे हमको मिलता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट बना हुआ है मार्केट के अंदर, मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है। लेकिन दोस्तों आगे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जब हमने यहाँ पर बाय की थी, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जब हमने देखा कि यहाँ पर एक सिग्नल बना था मार्केट के अंदर कि मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि तुरंत यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तुरंत मतलब माफ कीजिए कि फर्स्ट कैंडल जब यहाँ पर आई थी, सेकंड कैंडल यहाँ पर है और थर्ड कैंडल दोस्तों राइट नीचे आई है। तो दोस्तों हो सकता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने चूज किया था, 10-20 मिनट्स के अंदर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन जब ये कैंडल बनी थी दोस्तों, हमको फिर से यहाँ पर सेलिंग करना है, इसको हमको भूलना नहीं है। और आगे हम देखेंगे कि दोस्तों मार्केट में काफी अच्छी गिरावट है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको लेके ही आपको मार्केट में काम करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जरूर मत काम कीजिए। जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत लॉस खा सकते हो, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस की नहीं है। अगर मैं रनिंग मार्केट में हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन पैराबोलिक सार इतना स्ट्रांग है कि आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग है, नेगेटिव की क्रॉसिंग है, हर किसी क्रॉसिंग के सबसे आगे चलता है। लेकिन दोस्तों ये जब चलता है तो आप देखेंगे कि प्राइस के बहुत नीचे बनता है, ठीक है। आप देखेंगे कि प्राइस के बहुत ऊपर बन रहा है। जब ये बनता है, क्यों बनता है दोस्तों? जब ये डॉट हमें देखा था यहाँ पर, इस डॉट को प्राइस ने क्रॉस किया तभी भी बनता है। आप यहाँ पर देखेंगे इस डॉट को क्रॉस किया तो अभी भी यहाँ पर बनता है। तो बाइंग में, सेलिंग में हमको ये याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं है किस तरह से हमको मार्केट में काम करते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि 200 EMA है, फॉरेक्स का चार्ट है, यूरो यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट 200 EMA के आसपास है। इस टाइप का दोस्तों किसिंग पैटर्न अगर मार्केट में है, किसिंग पैटर्न मतलब आपको दिखता है कि अगर आप हाई टाइम फ्रेम में हो, यहाँ पर माफ कीजिए, इस जगह पर अगर हो, तो दोस्तों ये जो लेवल से जब गिरावट होती है तो काफी बड़ी गिरावट होती है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो मार्केट फिर से नीचे गया है, तो 2 टाइम्स मार्केट में सपोर्ट लिया था, मार्केट नीचे गया है, ठीक है। आपको लगता है कि आप इस लेवल से लेके इस लेवल तक अगर काम करते हो तो भी आपके लिए बेटर है। हो सकता है कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, लेकिन 1 मिनट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ कि किसी किसी की इच्छा है कि मुझे फास्ट टाइम फ्रेम में काम करना है, फास्ट टाइम में काम करना है, तो मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन ये सीखने के पहले मैं ये बता रहा हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम से ज़्यादा टाइम फ्रेम में काम कीजिए, आसानी से काम कीजिए। हायर टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको सक्सेस रिजल्ट देगा। ओके, अभी यहाँ पे हमने ड्राइंग तो देखा है, ठीक है, लेकिन इस पर हम डिस्कस अगर करेंगे, यहाँ पे अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर अभी हमको 200 EMA के नीचे यहाँ पर दिखता है, ठीक है, हमको यहाँ पे सिग्नल मिला बाय के लिए, आप कर सकते हो बाय, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक ही है। तो आपका ये स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जनरेट हुआ सिग्नल, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, फिर से आप नीचे आ सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक ही मिला था, नेक्स्ट अगर टाइम में आप देखते हो कि मार्केट में काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा है। आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, पुट राइटिंग कर सकते हो, कॉल राइटिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है जो भी है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये याद रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, 200 EMA का जो डिस्टेंस है अगर बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर, याद रखेंगे अगर ये डिस्टेंस काफी बड़ा है तब आपको याद रखना कि मार्केट के अंदर हम यहाँ पे बॉटम साइड में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट नैरो रेंज में चल रहा था, ठीक है,
ठीक है, एकदम नैरो में यहाँ पे देखेंगे नैरो रेंज से मार्केट काफी नीचे गया है। बहुत नीचे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक गैप फिल हुआ है बहुत बड़ा। मार्केट फिर से अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो गैप है ना, इसको याद रखेंगे कि 200 EMA और ये जो गैप है अगर इतना बड़ा मिलता है, यहाँ तक आपको फिर से सेलिंग करने के बारे में नहीं सोचना है। फिर से सेलिंग आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 200 EMA जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये जो गैप है ये सिग्नल बता रहा है कि आपको फिर से सेलिंग नहीं करनी है। आप यहाँ पर रेंज, मार्केट का जो रेंज देखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के सामने एक डिफरेंस काफी बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इतना बड़ा आपको दिखना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है 200 EMA से काफी लंबा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। आपको याद रखना हमेशा के लिए। पैराबोलिक सर की बात अलग से हो गई, लेकिन ये जो कैंडल की जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। 200 EMA के बहुत दूर है, तो हमको वहाँ पे सोचना है, बहुत ज्यादा सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि हमने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में सेलिंग में है, फिर से देखा कि हमने जब हमको ये गैप दिखा तो हम अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ मुझे अभी यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी। हो सकता है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पॉइंट ले सकते हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ से ऊपर तरफ जा सकती है। लेकिन दोस्तों जब मूवमेंट आ रही है तो आपको पैराबोलिक सार भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो गैप के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक की जो वाइड रेंज अगर हो जाती है मूविंग एवरेज के साथ में बहुत लंबा है, तो हमको यहाँ पर बाइंग सेलिंग के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर ज्यादा आपको सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस मैंने अभी बताया आपको, ये जो डिफरेंस यहाँ से अपसाइड में जितना भी दिखता है, यहाँ पर आपको थोड़ा डिसीजन के लिए रुकना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैराबोलिक सार ने सिग्नल दिया है, तो सेलिंग में मार्केट है। तो फिर से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाइंग सिग्नल बना हुआ है, लेकिन इस सिग्नल के पहले भी हमको बता रहा था कि ये जो रेंज है मार्केट की EMA की जो रेंज है, ये मुझे बताती है कि मुझे अभी फिर से जल्दी से एक्शन नहीं लेना है, कि मुझे सेलिंग में जाना है। क्योंकि कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया था। हो सकता है कि ये वीकली चार्ट हो सकता है कि 1 आवर चार्ट हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हो। ठीक है, तो ये जब गैप है इतना बड़ा है तो वहां पर आपको थोड़ा रुकना है, तुरंत आपको एक्शन नहीं लेनी है। ओके, तो पैराबोलिक सर जो हमेशा मार्केट में काम करता है तो सबसे बेस्ट काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आज आपने सीखा है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर लिखा कि सेल व्हेन प्राइस क्लोज बिलो द पैराबोलिक सार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो डॉट आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको बताई थी, सेम डॉट यहाँ पर हमने रखा हुआ है। थोड़ा कलर चेंज करेंगे, हाँ यहाँ पर। तो ये जो ब्लू डॉट यहाँ पर दिखता है, इस ब्लू डॉट के नीचे प्राइस क्लोजिंग देती है, यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ, तो अभी भी हम सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, 100% हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस के बारे में जब यहाँ पे बाइंग सेलिंग की जब एंट्री आई थी, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बाइंग की सिग्नल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू डॉट को यहाँ पर टचिंग किया है, यहाँ पे प्राइस एक्शन में, तभी भी हम बाय कर रहे थे। तो हो सकता है कि हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम हो यहाँ से लेके 10-20 कैंडल से, तो 1 आवर 2 आवर से ज्यादा हमको सब टारगेट दे रहा था। तो आप आसानी से काम कर सकते हो। आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जरूरत भी नहीं थी। जो हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा था 200 EMA का जो कैलकुलेशन था, आपको लगता है तो आप 20 EMA लगा सकते हो, 50 EMA लगा सकते हो, कोई भी EMA आप यहाँ पर रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है कि मुझे ये रखना है करके। लेकिन अभी हम पैराबोलिक सार के ऊपर फोकस कर रहे थे, उसके सिग्नल हमको कब बाय करने थे, कब सेल करने थे, टोटल हमने आज यहाँ पर सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से बाइंग सिग्नल है। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, तो जब प्राइस यहाँ पर टच कर रही थी हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दोस्तों इस प्राइस के ऊपर जाता है तो ये बाय करेंगे। हो सकता है कि आपने इसी पॉइंट पे बाय किया हो, बाद में मार्केट नीचे जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये अच्छे से काम करता है। इसकी विनिंग रेशियो जो भी है 58% तो 62% ही है, बहुत ज्यादा परसेंटेज इसमें अच्छा नहीं मिलता। बैक टेस्टिंग करेंगे तो भी, लेकिन दोस्तों बैक टेस्टिंग कोई करता है, कोई अगर खुद का इंडिकेटर बना लेता है या MT4 में आप जाएंगे तो हर एक्सपर्ट बोलता है कि मैंने इसको ढूंढ के निकाला है, और बैक टेस्टिंग करेंगे तो अच्छा मिलता है। लेकिन इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट जो है, डीप नॉलेज अगर आपको नहीं पता, आप उनको सुन के खुद की ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप लॉस करोगे, क्योंकि उनकी टेस्टिंग उन्होंने बनाई है, लेकिन उसके बारे में कितना डीप आपको लोगों को बताते हैं। यूट्यूब के ऊपर काफी ऐसे एक्सपर्ट है, आप जाके देखोगे कि वो बोलेंगे कि स्ट्रेटेजी टेस्टर में जो चेकिंग करते हैं, तो मैंने मतलब टेक्निक बनाई है ऐसी वैसे। तो दोस्तों वहाँ पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। मतलब जहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं मास्टर लेवल पे, मेंटर लेवल पे जब बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट को जब मैं सिखाता हूँ, टोटल कॉन्फिडेंस से सिखाता हूँ कि दोस्तों आपको क्या सोचना है, बहुत ज्यादा फास्ट सोचना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये जितना भी हमने देखा बाय सेलिंग का सिग्नल था, रूल है, हमने यहाँ पर देखा कि हम जब डॉट यहाँ पर बनता है तो स्टॉप लॉस के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि डॉट के नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है।
और कोई टेक्निक सिखाता तो कहते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल्स है यहाँ पर इस प्राइस के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पर भी होता है। लेकिन दोस्तों जिसने जो बेसिक बनाया है रूल उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। जिसने इसका जो इन्वेंशन किया था, जिन्होंने इनके बारे में खोज की थी, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ये जो डॉट बनेगा तो ही आपका सिग्नल बन सकता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, इंजन में बैठते हैं, उनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर डॉट बनता है तो मार्केट में कॉल देते हैं कि बाय कीजिए, 10-20 पॉइंट, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बोल सकते हैं। इस टाइप के दोस्तों मार्केट में कॉल देते हैं लोगों को, और होता है उस समय ऐसा होता है कि एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, हाँ इन्होंने बताया काफी अच्छा हो रहा है करके। तो ऐसे आप भी खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा कि इतना जल्दी मत कीजिए। मैं तो ऐसी कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे सिखाना किसी को है तो बहुत निचोड़ के सिखाता हूँ आपको। मतलब हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन अभी इतना हम समय नहीं लेंगे। लेकिन हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको याद रखनी है। ठीक है, हम आगे आगे बढ़ते हैं अभी। तो पैराबोलिक सर यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे वाइड रेंज में यहाँ पे मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट हो गया और यहाँ पर फ्लैट हो गया। ठीक है, फ्लैट हो गया मूविंग एवरेज की बात ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक सिग्नल जो दे रहा है, जब फ्लैट मूविंग एवरेज जब बनता है यहाँ पर आपको जब सिग्नल देता है तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। ठीक है, इसके नियर दोस्तों जब नियर हम यहाँ पर है तो अभी हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट मूविंग एवरेज है और यहाँ पर डॉट बना हुआ है। डॉट जब बना है फ्लैट मूविंग एवरेज के पास प्राइस है, अप ट्रेंड में जा रहा तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा था यहाँ पर जो मूविंग एवरेज रखी है, फ्लैट मूविंग एवरेज जब बनती है तो क्या करना है, अगर हो सकता है कि आपको प्राइस एक्शन काफी अच्छी आती है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मूविंग एवरेज फ्लैट है और मार्केट की प्राइस की बॉडी की साइज देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी की साइज कितनी बड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डॉट नहीं बना था, यहाँ पर डॉट नहीं बना है मार्केट में। ठीक है, थोड़ा जूम करके फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ माफ कीजिए, यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिपल टॉप यहाँ पर है, अपर विक 3 टाइम यहाँ पर मैच किए हैं। अपर विक 3 टाइम अगर मैच करते हैं तो भी हमको सबसे पहले सिग्नल पता चलता है। इसके बारे में मैंने आपको सीखा है, लेकिन ये कैंडलस्टिक बेसिक के अंदर बहुत बड़ी सीक्रेट बातें होती है जो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब देखा कि यहाँ पे फर्स्ट डॉट जब बना है, इस डॉट को जब क्रॉसिंग किया है प्राइस ने, तभी हमको मार्केट में सेलिंग करना था। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि इस रेंज पे मार्केट काफी लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने डिस्कस किया था 200 ईएमए है, ये जो डिस्टेंस है काफी लंबा है, तभी भी हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंस आपको दिखता है, इतना डिफरेंस आपको मार्केट में जब मिलता है तभी आप बहुत बड़ा सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 200 ईएमए मार्केट में जब चलती है तो आपको बताती है कि मालिक और कुत्ता, जैसे हम देखते हैं कि डॉग एंड जो ओनर होता है मार्केट में जब घूमने जाते हैं, बीच साइड में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जब जब कुत्ता लंबा जाता है, जब मालिक उसको बुलाता है, उसको नजदीक आना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में ये ओनर है 200 ईएमए और ये इसका डॉग है, मतलब ये साथ में बेल्ट पकड़ के चलते हैं, मतलब एक साथ में स्नैप करते, एक साथ में वाइड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। ये साथ में आप देखेंगे कि मार्केट में आपको हमेशा देखने मिलेगा। आप देखेंगे कि 200 ईएमए को 20 ईएमए हम अगर प्लॉट करते हैं तो आपको सिग्नल दिखाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन आपको क्या बता की सकती है। ओके, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों 12 ईएमए, 26 ईएमए की क्रॉसिंग है। 12 ईएमए और 26 ईएमए जब क्रॉसिंग होती है, हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ईएमए से काम करना है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। दोस्तों ये 100% रिजल्ट देता है। 12 ईएमए 26 को क्रॉस करेगी 100% आपको दोस्तों मार्केट में आने वाले समय में। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हो तो 1 आवर से ज्यादा आपको सक्सेस रेशियो देगी। अगर आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम में काम करते हो तो 30 मिनट्स के आसपास में या 15 मिनट तक सिग्नल देगी। हो सकता है कि आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम हो सकता है कि आपका डेली टाइम फ्रेम हो, जो भी हो, करेंसी एक्सपीरियंस में आप काम करो या किसी में काम करो, ये जो क्रॉसिंग है आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब सिग्नल जनरेट हुआ था, थोड़ा मैं ड्राइंग को निकालता हूँ, थोड़ा जूम करेंगे, ध्यान से रखेंगे कि यहाँ पर जब फर्स्ट डॉट बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, फर्स्ट डॉट जब यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इस लेवल पे इस डॉट को क्रॉसिंग करके मार्केट अप में जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पर फाइट कर रही है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये जो ड्राइंग है मैंने जहाँ से लिया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फिर भी आप याद रखेंगे कि मूविंग एवरेज जब 12 ईएमए 26 को क्रॉस करके जा रही है, ये जो दोस्तों गैप है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये दोस्तों एक गैप ही मार्केट के हमको बता रहा है कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा बाइंग प्रेशर आया हुआ है। अगर आपको एक्सपायरी के दिन काम करना है, 12 ईएमए 26 ईएमए प्लस पैराबोलिक सार को लेके काम कीजिए। 1200 ईएमए मतलब 200 ईएमए को आप मत रखिए, आपको स्कैल्पिंग करने के लिए काफी अच्छा सिग्नल देगा।
30 सेकंड का भी चार्ट है, 15 सेकंड का भी चार्ट है। आप वहाँ पे लगाएंगे तो भी आपको फास्ट एंट्री सिग्नल मिलेगा। 12 AM में 26 को क्रॉस अगर करती है, अगर आपको यहाँ पर पॉइंट मिलता है तो आप डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था, इतना बड़ा सिग्नल आपको देने के बाद इतने अच्छे पॉइंट मिले थे। एनी टाइम फ्रेम हो सकता है कि आपको कितना पूरे टाइम फ्रेम में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके ऊपर है कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, आपका मतलब रिस्क कितना है। लेकिन इतना याद रखिए कि किसी से कर्जे लेके पैसा लेके मार्केट में मत आइए। प्रैक्टिस बहुत कीजिए, पैसे कमा के अमीर बन जाइए, लेकिन कर्जा लेके पैसा मार्केट में लाके प्रैक्टिस बिना किए अगर लॉस करोगे तो आप मार्केट में कभी सक्सेस नहीं बन सकते। इतना समय से मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पावर पॉइंट बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए है। फ्री में वेबिनार है यहाँ पर। हमारे जो शशि जी है उनके लिए काफ़ी थैंक्स है, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है। हमारे गुरुबख्श जी है, अजीत भाई है, समीर जी है, हर कोई यहाँ पर वेबिनार यहाँ पर देते हैं। लेकिन मैं जो आप बता रहा हूँ, पावर पॉइंट जो बनाया हुआ है काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, क्योंकि आपको सिखाना है। अगर आपको मैं सिखाने के लिए अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाऊँ या चार्ट पे जाके से बात कर दूँ तो कोई मतलब नहीं है। एक ही इमेज के ऊपर हम बहुत डिस्कस करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या मार्केट में सोचना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन तो दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पर बुलिश एंगल्सिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पर है। जैसे हम देखेंगे कि आपको पता चले कि प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। जैसे हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये जो रेंज है यहाँ पर है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब अगर बॉटम साइड में रेंज है, इन साइड में 10-15 कैंडल है या 2 या 5 कैंडल से भी ज्यादा है, अगर इसके हाई टूटती है तो हमको बाय करना है, ये हमारा प्राइजेक्शन बताता है। अगर मार्केट में इस टाइप की कैंडल बनती है, एलिफेंट बार इसको हम कहते हैं, अगर ये बनती है मार्केट के अंदर तभी भी हम मोर बाय करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, इस टाइप की कैंडल अगर मार्केट में बनती है तभी हम बहुत ज्यादा बाय करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, प्राइस एक्शन जितना सीखोगे उतना कम है। एक ही चार्ट के अंदर इतनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितना सीखूं। ये सीखूंगा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है। ऐसी आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, इसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बनियन ट्री है, मतलब बरगद का पेड़ है। मतलब थोड़ा मोटिवेशनल है कि बरगद का पेड़ जब लाइफ में जब बड़ा होता है तो काफी छोटा होता है। हम आगे देखेंगे कि इसकी जो बीज होते हैं, जो सीड्स बोलते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। मतलब बहुत बड़ा, मतलब इसकी जो लाइफ है 200 ईयर से प्लस, मतलब उससे भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये नहीं कि हमको बरगद के जैसा होना है, लेकिन हमको जब नॉलेज लेना है तो छोटे से शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ा आपको बनना है। आपकी सोच में बहुत बड़ी थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होगी तब आप मार्केट के अंदर कुछ कर सकते हो। हमेशा याद रखेंगे कि बरगद का पेड़ लाइफ में जब बड़ा होता है तो हर साल के, मतलब हर इंसान के लिए या छाया दे सकता है या बहुत सारी चीजें हमको मिलती है उनके पास से। तो याद रखेंगे कि हमको अपनी लाइफ में, आप देख सकते हैं कि ये जो उसका सीड्स है, मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना सा छोटा सा एक बीज इतना बड़ा पौधा मतलब बना सकता है, बहुत बड़ा पौधा। तो आप क्या चीज हो, आप सिर्फ नॉलेज अगर मेरे साथ ले रहे हो, 1 घंटा मेरे साथ में स्पेंड कर रहे हो, एंडी तक आपको अभी रुकना तो है ही, लेकिन जो सिखा रहा हूँ इसके पहले बहुत सारे वेबिनार्स है। हो सकता है कि किसी वेबिनार में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम थे, तो हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल करके आपको आज सिखा रहा हूँ। इंग्लिश में बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी में काफ़ी मैंने सीखा है स्टीवनसन के पास, मैंने, जो हमारे मास्टर थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। इतना जो कॉन्फिडेंस है आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि बहुत सारी चीज़ें हमको मार्केट में सक्सेस होने के लिए करनी है। तो जस्ट अभी एक क्वेश्चन है, अभी हम चैट बॉक्स के लिए ओपन करेंगे, थोड़ा याद से ध्यान से देखेंगे कि ये जो सवाल है इसका जो आंसर है आपको तुरंत, मतलब 5 सेकंड के अंदर देना है। तो शशि जी, मैं परमिशन देता हूँ आपको कि चैट बॉक्स ओपन करेंगे, सवाल अभी आगे जाने वाला है, तो मैं उनको पूछूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स को ओपन करेंगे, चैट बॉक्स में सिर्फ ए और बी दोनों में से कुछ भी ऑप्शन होगा, आंसर आपको सिर्फ ए या बी आपको लिखना है, ठीक है। आगे अभी सवाल आएगा। प्रज्वल जी, आप चैट बॉक्स ओपन करेंगे और वॉइस में आपको बता देंगे कि चैट बॉक्स ओपन है करके, मतलब मुझे पता चलेगा यस डन डन। ओके। अभी हम आगे जाएंगे, तो अभी 5 सेकंड के अंदर आपको सोचना है ए और बी, आपको तुरंत मतलब आंसर देना है कि क्या है। मतलब आप में से हो सकता है कोई आंसर सही दे सकता है, या हो सकता है कि कोई आंसर गलत दे सकता है, लेकिन ए और बी है, मतलब आपकी माइंड की पावर क्या है। मैं अभी ये चेक करूंगा, आपको पता चलेगा। मतलब ये सेशन का एंडिंग का जो चैप्टर है, मतलब हमारा 1 आवर का सेशन अभी खत्म होने आया है। इसके बाद में जब पावर पॉइंट खत्म होगा, रिकॉर्डिंग को हम पॉज करेंगे या रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। जब हम रियल चैट पे जाएंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे, बाद में आप सभी को मौका दूंगा बात करने के लिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हर किसी ने रेडी रहना है, जब मैं बोलूंगा, जब सवाल आपके सामने आएगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे 1 kg आयरन है एंड 1 kg कॉटन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 kg आयरन 1 kg कॉटन है,
तो इसमें सबसे ज्यादा वजन किसका है? तुरंत 5 सेकंड में स्टार्ट करेंगे आंसर देना। आपको सबसे ज्यादा वजन ए का है या बी का है? आपको याद रखना है, ए मतलब आयरन है, बी मतलब कॉटन है। चलो अब 5 सेकंड है, स्टार्ट कीजिए फटफट। हर किसी ने टाइप करना है, हर किसी ने टाइप करना है, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, जल्दी से ट्राई कीजिए, चैटिंग ऑप्शन में बंद करूंगा। ओके, बहुत अच्छी कोशिश है। जिन्होंने लिखा है बहुत सेम है, वो अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 आवर से आपको जैसे मैंने सिखाया था, पाराबोलिक स्टार ईएमए है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स है। इतना सिखाने के बाद अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेम सामने देखिए कि 1 केजी आयरन 1 केजी कॉटन अगर आपके सामने रखा हुआ है तो बोथ आर सेम है दोस्तों। आपने कैसे सोच लिया कि आयरन ज्यादा हैवी है या कॉटन ज्यादा हैवी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। तुरंत डिसीजन मत लीजिए, हमेशा मार्केट में काम कीजिए। जैसे कि मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता या किसी को नाराज नहीं करता या किसी का मन तोड़ता नहीं, लेकिन ये जो मैं बता रहा था कि मार्केट में हम काम करते हैं तो तुरंत एक्शन मत कीजिए। कोई इंडिकेटर आपको दिखता है तो तुरंत हमको बाय करने का सिग्नल मिलेगा तो मैंने बाय कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा समय दीजिए। मैंने तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया था। हर किसी ने ए लिखा, किसी ने बी लिखा, किसी ने बहुत सारा सेम लिखा था, किसी ने नन लिखा था। नन लिखा तो भी थोड़े ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन आपको गलत होना नहीं चाहिए। आपके रियल लाइफ में आपकी वाइफ हो, आपकी मम्मी हो, आपके ब्रदर हो, आपकी सिस्टर हो, अगर आप वर्क करके काम पे से घर पे आते हैं या कुछ प्रॉब्लम से माइंड में थोड़ा स्ट्रेस है, आपने अपनी वाइफ पे चिल्ला दिया, अपने बहन को डांट दिया, अपने बच्चे को मार दिया या कुछ भी हो गया, तो ऐसा मत कीजिए कि बाहर का स्ट्रेस जो भी है या कुछ भी है तो घर के ऊपर कोई भी पर्सन है उसके ऊपर नाराजगी मत दिखाइए। आपको बहुत सारी चीजें सोच की लाइफ में करनी है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज थी, हमने यहाँ पे सेशन अभी खत्म करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर इतना सहयोग दिया था, थैंक यू वेरी मच। अभी हम रियल चार्ट पे देखेंगे तो हमारा ये जो सेशन था यहाँ पर एंड हो चुका है। तो शशि, नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त सुदर्शन। हमने अभी देखा था कि स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर हमने जो बात की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेटिंग्स है यहाँ पर 1433 की सेटिंग्स है, जो डिफॉल्ट सेटिंग हम यहाँ पर रखते हैं मार्केट के अंदर 1433 की है। ये 14 का जो मेन लाइन से सबसे बेस्ट मार्केट में चलता है। अगर हम देखेंगे कि 200 EMA राइजिंग में है और अप ट्रेंड में अगर प्राइस एक्शन दिखता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर यहाँ पे और बॉट है, मतलब ओवरबॉट जब यहाँ पर है तो हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा बाय नहीं करना है, यहाँ पर हमको सेल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्टोकेस्टिक को आपको भूलना नहीं है। स्टोकेस्टिक आपको इतना अच्छा सिग्नल देगा कि आप भूल जाओगे कि यार मुझे पता ही नहीं था करके। जैसे कि हम यहाँ पे लाइव देखेंगे कि यहाँ पर हम अगर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अगर डॉट बना था, यहाँ पे बाय सिग्नल था, फिर भी हमारा स्कैल्पिंग सिस्टम यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे कि मेरी प्रैक्टिस है कि हो सकता है करके। तो देखेंगे क्योंकि दोस्तों EMA बराबर 1 से ज्यादा आपको स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर जो है इसको आपको भूलना नहीं है। माफी चाहता हूँ। ये जो क्रॉसिंग यहाँ पर आपको दिखती है यहाँ से, ठीक है, ये जो राइजिंग यहाँ पे जो लाइन है ब्लू वाली लाइन से, ये इसको क्रॉस कर चुकी है। हम यहाँ पर है, यहाँ पर लो टूटा हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, लेकिन दोस्तों ये जो 80 की लाइन यहाँ पर आएगी तभी हमको 100% सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर डाउन साइड में आएगा तो यहाँ पर कोई कैंडल ग्रीन बनती है, रेड बनती है, लेकिन उसका अगर लो टूटता है तो हम सेल ही करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अभी कुछ समय पहले यहाँ पर थे 35,000 जो भी यहाँ पर लेवल्स आता है। लेकिन दोस्तों जब आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करोगे, फॉरेक्स मार्केट में जो भी ब्रोकर होगा, 300 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट का उनका स्प्रेड है। अगर आपके $500 है, 0.10 का अगर आप प्लॉट मतलब सेल करते हो तो 300 पॉइंट से भी ज्यादा अगर ट्रेड है तो $30 माइनस हो जाएंगे जब आप सौदा मारोगे। लेकिन 100 पॉइंट पे भी आपको दोस्तों काफी अच्छा सिग्नल, मतलब 10 पॉइंट का आपको मतलब जनरेट मिलेगा। मतलब आप जो प्राइस इनकम जनरेट करोगे तो 100 पॉइंट पे $10 मिलेंगे। 1000 पॉइंट के ऊपर आपको दोस्तों आप $100 कमा सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि हमको प्राइस एक्शन के साथ में अगर काम करना है, जैसे कि ये जो बड़ी सार है प्राइस एक्शन को फेल करने की बात करता है, जब तक दोस्तों यहाँ पर लो नहीं टूटता तब तक हम मार्केट में स्टॉप लॉस बना के रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइव मार्केट में जैसे मैंने चार्ट को जूम किया है, अभी यहाँ पे इस डॉट को यहाँ पर फॉलो करके यहाँ पे अपसाइड में मार्केट आया है। ये कोशिश कर रहा है क्योंकि हम नियर यहाँ पे है, नियर मतलब इस लेवल पे है, 200 EMA के आसपास में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जाने की जो पौरावालिक सार है, इसके सामने आप फाइट नहीं कर सकते। आप कितने भी दुनिया के बड़े एक्सपर्ट हो, मैं क्यों ना रहूं या कोई भी क्यों ना रहे, तो ये बात करता है कि मुझे ऊपर जाना है। लेकिन कब इसका जो डॉट का जो सिग्नल है ये जब तक टूटता नहीं तब तक आपको यहाँ पर बने रहना है। तो आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग मत कीजिए, मार्केट में अभी लाइव चार्ट नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको अभी तक पता नहीं है तो लो टाइम फ्रेम में तो हमको काम नहीं करना। अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ तो
मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ। जैसे हम देखेंगे कि 200 EMA जैसे हमने आज सीखा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर यहाँ पर हमको दिखता है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन नहीं पता, अभी भी यहाँ पर डॉट जनरेट नहीं हुआ है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज मतलब एक्सपोनेंशियल जो है स्टॉकेस्टिक की यहाँ पर दिखती है 1433 की सेटिंग है, अभी भी यहाँ पर नहीं आई है। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए और समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे। अभी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइव मार्केट चल रहा है, 35,827 लाइव चल रहा है। ये कुछ समय के बाद नीचे आने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों, हम नियर अभी 200 EMA है, क्योंकि मार्केट में हमने सीखा था कि ये जो डिस्टेंस है जब मार्केट में बना था, आपको मैंने दिखाया था, तब आपको फिर से सेल करने का सोचना नहीं था। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पर था, जब हम ये जो डिस्टेंस हम देखते हैं मार्केट के अंदर, हमको यहाँ पर तुरंत सेलिंग नहीं करनी होती है। ये जो आपको याद रखना है, जब हम यहाँ पर है, अभी हम टाइम फ्रेम फिर से चेंज करेंगे, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है कि नहीं आता है। ओके, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पिंग करने के लिए जस्ट आपको दिखाने के लिए हम जो बात कर रहे थे, 12 वाले हिसाब से अगर आप फाइट करते हो तो आप स्टॉकेस्टिक को फेल करोगे। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे ऊपर बाय करना है और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम में अगर आप काम करेंगे तो आपको स्टॉकेस्टिक का जो है ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पर है, तो इसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब नहीं है कि जैसे आपको मैंने सिखाया था कि इस लेवल पे अगर स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर अपसाइड में कर्व कर रहा है तो मार्केट में और बाइंग आ सकती है। जैसे कि अगर ये कैंडल्स है, इसके ऊपर मार्केट जाता है फिर भी हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये जो कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है, तो इसके ऊपर जाता है तो भी हम बाय कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों ये जो लेवल्स यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कैंडल्स यहाँ पे आई है, तो लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टॉकेस्टिक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आया है, लेकिन इंडिकेटर का प्राइस जब मूवमेंट हुआ था तो प्राइस की जो कैलकुलेशन है अप साइड में चल रही है। तो आपको 200 EMA को भी भूलना नहीं है दोस्तों, 200 EMA जो है इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब 200 EMA के ऊपर प्राइस एक्शन है, आप मार्केट में बुलिश हो, बुलिश मतलब आपको सोचना है नहीं कि मुझे सेल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अभी हम देख रहे ट्रायल देखेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो जितना भी सेशन यहाँ पे आप देखेंगे कि 10-20 से भी ज्यादा मिनट यहाँ पे मार्केट में साइडवेज रेंज में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बहुत कोशिश करने के हमने बिटकॉइन के अंदर दोस्तों आपको बहुत समय लगेगा करने के लिए, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस की थी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिजल्ट कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ समय के समय आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 के लेवल्स पे मार्केट उसके पहले यहाँ पे कर्व दे चुका है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमको मिलता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जब यहाँ पे क्रॉसिंग आएगी, ये जो क्रॉसिंग है दोस्तों इसको भूलना नहीं है। ये जितने भी क्रॉसिंग हाई टाइम फ्रेम में है दोस्तों, ये काफी सीक्रेट है। ये देखेंगे यहाँ पर भी क्रॉसिंग है दोस्तों, अगर समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दोस्तों, तो मार्केट हो सकता है कि कुछ समय के लिए इतना डिस्टेंस यहाँ पर अगर आया है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 500-600 पॉइंट तो बिटकॉइन के है। लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो क्रॉसिंग आपको यहाँ पर दिखती है, ये क्रॉसिंग भी आपको बताती है कि मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी जो बात करेंगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम अगर देखते हैं, निफ्टी के ऊपर भी हम देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी लगाया हुआ है, यहाँ पर हाँ निफ्टी का चार्ट यहाँ पर है। ओके, तो हाई टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है, जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रेड में देखते हैं स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर अब 80 है, ओवरबॉट है मतलब, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आया था तब हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते कि हम यहाँ पर थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओके, ओवरबॉट जब स्टॉकेस्टिक आता है, ठीक है, तो दोस्तों लास्ट कैंडल जितनी थी, इस कैंडल की लास्ट 14 कैंडल के कैलकुलेशन में यहाँ पर अभी हाई प्राइस में खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मूविंग एवरेज को हम देखते हैं, मूविंग एवरेज को, ठीक है, मूविंग एवरेज के साथ अगर स्टॉकेस्टिक को देखोगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर है तो इधर और बाय करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर सेल सिग्नल आया है, सेल सिग्नल जब यहाँ पर आया है तो जो मैंने बात की वो स्कैल्पिंग की बात है, लेकिन मूविंग एवरेज के साथ में अगर काम करते हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग मुझे याद नहीं है, हाँ 20 EMA यहाँ पे रखा हुआ है। तो 20 EMA में थोड़ा चेंजेस है 200 के टाइम के मुकाबले। तो याद रखेंगे कि ये जो मार्केट में जब ओवरबॉट कंडीशन आती है, मार्केट में और बाय करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि आप मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो, तो यहाँ पर बाय सिग्नल बनता है। अगर 50 की लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अभी भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, फिर से यहाँ पर क्रॉसिंग आई फिर से बाय कीजिए। ये जो सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पर 50 की लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। ओवरबॉट 80 है, ओवरसोल्ड 20 है, लेकिन दोस्तों 50 की जो लाइन से अगर आपको यहाँ से काम करना है तो भी आप अच्छे से मार्केट में काम कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर जो है थोड़ा टफ है आपके लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 200 EMA में चेंज कर तो थोड़ा आपको अलग व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे,
देखिए अभी यहाँ पे हमको इजी मिला, अभी हमने जो डिस्कस की थी हमको अभी क्या मिल रहा है यहाँ पर, थोड़ा साउंड म्यूट कीजिए कोई है तो। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ जैसे हमने अभी डिस्कस किया था चार्ट के ऊपर, अगर हमने 200 EMA के ऊपर है, जब हमको डॉट मिला था तभी भी हमको सेल करना था, ये जितना पॉइंट था हमको यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर जब डॉट जनरेट हुआ है तो हम यहाँ पे बाय कर रहे थे, तो यहाँ से यहाँ पे क्या स्कैल्पिंग करने के लिए इतना समय हमको मिला है। तो अगर हाई टाइम फ्रेम लोगे तो आपके लिए इजी है, लो टाइम फ्रेम में अगर लोगे तो थोड़ा फास्ट सिग्नल मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबली सर के सामने कोई भी एक्सपर्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर अगर लगता है कि कुछ एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है या कुछ बना है, उसको लगता है कि यहाँ से राइजिंग विंडो यहाँ पे मार्केट में बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे बाय करना है। तो दोस्तों इसके सामने प्रोबेबली के सामने आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो ऐसा इंडिकेटर है कि आपको उस पर भरोसा करना चाहिए करके। बहुत से लोग तो इसके यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जितना डीप में मैंने आपको बताया है इतना डीप वेबिनार में देखिए सिखाने वाले कोई इंसान आपको नहीं मिलेंगे, तो उतनी कोशिश मेरी थी। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर बिटकॉइन में क्या हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, जब हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर था, तो 8 से 10 मिनट हमने बात की है, तो ये अभी नीचे आने की पूरी कोशिश क्यों कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर भी बात की थी कि यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन है, यहाँ पे कर्व कर रहा है, मार्केट मूवमेंट यहाँ पर दे रहा है, ये कैंडल का लो टूटता है दोस्तों, आपको याद रखना है, और सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे टूट गया है, अभी आपके सामने लाइव है कि यहाँ पर लो टूटा है मार्केट में, और मार्केट यहाँ पे 100% क्रॉसिंग कर चुका है। तो ये कितना नीचे आता है अभी हम इसको पॉज करके जस्ट ड्राइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन्स यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आके थोड़ा सा फिर से बाउंस दे सकता है, क्योंकि दोस्तों 200 EM में राइजिंग में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रेंज है, मतलब यहाँ पर थोड़ा बाइंग सपोर्ट यहाँ पे होता है, नियर जब मार्केट आता है यहाँ पर बाइंग सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग सपोर्ट यहाँ पर है, दोस्तों यहाँ पर मार्केट टच नहीं करता, फिर भी 200 EMA के पास में यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट चलता है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि 200 EMA की पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको यहाँ पर क्या दिखता है कि हायर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, तो यहाँ पर हायर लो बना है, तो ये जो लो यहाँ पर टूटा नहीं है, तो डबल बॉटम अगर हमको प्लेस करना है तो दोस्तों इस लेवल के पास हमको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए ड्रॉइंग का ऑप्शन मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये जो लेवल से आप रखेंगे कितना दिख रहा है, 35,665 है। अभी जस्ट हम इसको यहाँ पे पॉज करेंगे, तो ये जो लेवल से दोस्तों, इस लेवल का अगर डबल बॉटम ब्रेक होता है और नियर 200 EM में है, साथ पे स्टोकेस्टिक ओवरबॉट कंडीशन में था, ठीक है, ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैराबोलिक स्टार यहाँ पे बना हुआ है, सेकंड बना हुआ है, थर्ड अभी बन रहा है, तो रनिंग मार्केट में कितना नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम डिस्कस कर रहे थे पैराबोलिक स्टार को आपको भूलना नहीं है, अगर आपको लगता है कि बहुत चैंप हो, तो दोस्तों ये जो लेवल से पैराबोलिक स्टार का ये जो लाइन है, यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ 35,825 से लेके समझो ये जो भी रेंज चल रहा है 35,708 करके दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट का भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो भी आप 24 आवर्स बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके काफी पैसे कमा सकते हो। लाइव मार्केट में आपके सामने प्रूफ कर रहा हूँ दोस्तों, प्राइस एक्शन की बात ही नहीं है। अगर मैं पैराबोलिक स्टार दिख रहा हूँ, स्टॉकेस्टिक के साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखता है कि राइजिंग 200 EM में है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया अगर यहाँ पर टच करता है तो यहाँ पे फिर से बाउंस आने की संभावना ही कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहेगा दोस्तों, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जितनी बार यहाँ पर आएगा फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है दोस्तों काफी बड़ा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंस काफी बड़ा नहीं है। देखते हैं हम क्या हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पर है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अगर कर्व करता है फिर से, तो छोटा सा मूवमेंट अप साइड में आ सकता है, ऐसे हमको सोचना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 200 नियर टाइप में जब कैंडलस्टिक आ रही है तो ऊपर जा रहा है। अगर किसी को कोई सवाल है तो माइक पे बात करेंगे, नहीं तो हम अभी सेशन को एंड कर देंगे। ये बताने के लिए तो पूरा दिन जाएगा, उतना कम है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सक्सेस 100% मिलेगा। जैसे मैंने बात की थी 200 EMA के आसपास में हमने जो बात की थी, टच किया है, यहाँ से मार्केट फिर से अप में गया है, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद हम एक्यूरेट हो सकते हैं। अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करेंगे। प्रतीक जी, आपने जो सवाल पूछा ना, अगर दोनों इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहे हैं तो डायरेक्टली सेल करना है, कर सकते तो ऊपर सेल लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, 100% है। आपने आंसर क्या दिया मुझे नहीं पता, कॉटन और आयरन का जब सवाल पूछा था, लेकिन आपको सोचना है कि मैं आपको क्या बता रहा कि राइजिंग 200 EMA है, नियर आपको बाय करना है यहाँ, ठीक है। जैसे कि एक और वाली यहाँ पे बना हुआ था, तो हमको ये फेल करने की बात कर रहा था, लेकिन मेरी डायरेक्शन काफी स्ट्रांग है, तो मैं इसको भी फेल करता हूँ, मतलब बराबर इस पे। तो यहाँ पर आपके सामने है, तो लेकिन इसको प्रूव करके बहुत बड़ा बनना है, मेरी ये नहीं सोच, लेकिन आपको काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, आप सक्सेस रहेंगे, मुझे बहुत खुशी रहेगी, ठीक है दोस्तों।
तो अभी हम सेशन को एंड करेंगे। प्रज्वल जी, शशि जी, श्रीकांत